तो हेलो दोस्तों, आज हम सब अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं, जो कि कक्षा 12वीं के समान हिंदी का प्रश्न पत्र है। तो चलिए इसके प्रश्नों पर चलते हैं। खंड ख में आपको प्रश्न दिए गए हैं 2 प्रश्न, जिसमें से पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक ऑप्शन सही है। 100 अजान एक सुजान के लेखक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 बालकृष्ण भट्ट। ख द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो द्विवेदी युग के लेखक हैं मोहन राकेश। हिंदी एकांक की जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी एकांक की जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। घ ब्राह्मण पत्र के संपादक, तो ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। श्याम सुंदर दास की शैली है, तो श्याम सुंदर दास की शैली भावात्मक शैली है। ठीक, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में दिया गया है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्ण मध्यकाल कहा जाता है? ठीक, तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण मध्यकाल कहते हैं। ख वाला पृथ्वी राजरासों का रचना काल है, रचना काल है। ठीक, तो इनकी रचना काल है आदिकाल। आदिकाल को दूसरे नाम से हम लोग वीरगाथा काल कहते हैं, जो कि ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन पहला वाला सही है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हम लोग सरापा को मानते हैं, ऑप्शन सी। विनय पत्रिका के रचनाकार, विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं। ठीक, तीसरे प्रश्न में आपको गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, जो कि 10 नंबर का है। ठीक, तो इस गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ने के बाद किस पाठ का है देखना है, और लेखक कौन है सब कुछ आपको लिखना है। इससे संबंधित प्रश्न भी दिए गए हैं। जैसे नंबर 1 प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, गद्यांश के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालिए। पांचवा प्रश्न है, देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य है? ठीक, अगर आपको ये नहीं आ रहा है गद्यांश, तो अथवा करके दूसरा गद्यांश दिया हुआ है, आप इसको देखिए और इसको लगाइए। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो क्या, तो मत लगाइए। इसमें भी आपको गद्यांश दिया गया है, आपके की बुक से ही दिया गया है। तो इसमें भी पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है? रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा, मनोवृत्ति और धावन शब्दों का आशय लिखिए। चौथा, अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है? पांचवा, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखिए। ठीक, तो अब आते हैं चौथे प्रश्न पर, जो कि अब पद्यांश से आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो आपके पद्यांश से ये पद्यांश उठाए गए हैं और इसमें से आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि पूछा गया है। पहला प्रश्न, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? ठीक, दूसरा, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। तीसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चौथा, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। पांचवा, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। नहीं आ रहा है तो छोड़िए, अथवा करके दिया हुआ है इसको देखिए। ठीक, तो इसमें भी आपको पद्यांश दिए गए हैं और इसमें भी आपको 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या। और तीसरा प्रश्न है, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? अब कैकेयी नाम आ गया तो देखते ही पता चल जा रहा है कि कैकेयी के अनुताप का लग रहा है कि है, 2 पद्यांश था। चौथा प्रश्न है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? चौथा, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? अब ये 5वें प्रश्न में चलते हैं। तो 5वां प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक, देखिए आपको ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ठीक, 80 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, उससे कम हो सकता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। दूसरा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा, वासुदेव सरल अग्रवाल। चौथा, प्रेमचंद्र। ठीक, इसी में ख वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो आप लोग साहित्यिक परिचय देने से पहले क्या करेंगे? पहले जीवन परिचय देंगे उनका, थोड़ा सा 4-5 लाइन
जीवन परिचय लिखने के बाद उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 5 नंबर के हैं, 10 नंबर उठा लेंगे फ्री में। 6वें प्रश्न बनाते हैं। तो पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। नहीं आ रहा है तो छोड़िए अथवा देकर दिया हुआ है नीचे आइए। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक, लाइट उठाइएगा, प्रकाश बार दीजिएगा, बात खत्म। 7वें प्रश्न बनाते हैं। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, नंबर 1 श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक, अब जैसे जैसे आप लोग होंगे उसके हिसाब से आप लोगों को इसका मिला होगा करने के लिए। दूसरा प्रश्न है त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण। तीसरा रश्मिरथी। चौथा मुक्ति यज्ञ। 5वां सत्य की जीत। 6वां आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक, इस प्रकार हमारा खंड का समाप्त होता है। अब खंड ख पर आते हैं। खंड ख में हमको संस्कृत से एक गद्यांश दिए गए हैं, पढ़ते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक, तो दिया गया है, इसको पढ़ेंगे, देखेंगे किस पाठ का है, कैसे है, सब लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद ख वाला प्रश्न है, इसको भी देखेंगे। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वात्यजित चेद विद्याम विद्यार्थी वात्सेजेत सुखम अथवा करके भी दिया हुआ है। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चितांसि को न विज्ञातुमर्हति। ठीक, पहले वाले का अर्थ हो जाएगा कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। ठीक, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। ठीक, अगर विद्यार्थी को विद्या चाहिए तो सुख त्याग देना चाहिए और सुख चाहिए तो विद्या त्याग देनी चाहिए। दूसरा वाला है कि वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल महान पुरुषों के मन को कौन समझ सकता है, अर्थात कोई नहीं समझ सकता। ठीक, 9वें प्रश्न बनाते हैं। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी 2 का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। गले का हार होना, जान ही रहे हैं गले का हार होना। 1 अनार 100 बीमार, ये भी पता ही होगा। घोड़ा नहीं है ये, खोदा पहाड़ निकली चुईया। और चौथा अधजल गगरी छलकत जाए। 10वां का क है परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक, तो आप लोग देखेंगे 4 ऑप्शन में और इन्हीं 4 ऑप्शनों में से कोई एक आंसर सही है, इतना मैं बता दे रहा हूँ। अब आते हैं ख पर। आत्मनाम शब्द की विभक्ति और वचन लिखिए। 11वें का प्रश्न का क वाला है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए, कर लिखिए। ठीक, वहन बहन, तो वहन माने जानते ही हैं और बहन माने भी जानते ही हैं। जलद जलधि, सब सिंपल पूछा है, क्या बताया जाए इसमें, कोई आप लोग ही वीडियो देखते समय आंसर बोल दे रहे होंगे। ख वाला, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अमृत, जनक, अनंत, अग्नि, इससे आसान क्या दे सकता है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। स्त्री जो अभिनय करती हो, स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनय माने समझ रहे हैं ना, हाँ उसी की बात हो रही है। दूसरा प्रश्न है जो उत्तीर्ण न हुआ हो। ठीक, घ वाला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिख दीजिएगा। 4 दिए गए हैं, 2 शुद्ध करना है। 12वें का क पर आते हैं। श्रृंगार रस अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। ठीक, ख वाला प्रश्न है यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण सहित लिखिए। ठीक, ग वाला है कुंडलियां छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। 13वां प्रश्न है कैनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनार्थ ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखिए। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ठीक, युवा वर्ग और बेरोजगारी, बढ़े बेटियां पढ़े बेटियां, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, गंगा प्रदूषण। ठीक, इसमें एक चीज़ देखा गया कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान
मैक्सिमम आता ही आता है। ठीक है, आप लोगों की मर्जी, याद कर लीजिएगा। तो बस अब समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, तब अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बिना पूछे पत्थर से मार दीजिएगा। ठीक है।